नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का जेटी एजुकेशन में। नो मोर अंधा कानून। अब अंधा कानून नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि अब कानून की भी आंखें होंगी। कानून की आंखों से पट्टियां हटा दी गई हैं, या कहें कानून की देवी की आंखों पर लगी पट्टियां हटा दी गई हैं। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये डिसीजन लिया है। आज की वीडियो में पूरा डिटेल से हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, क्या क्या चीजें चेंज की गई हैं। जो भारत में लेडी ऑफ जस्टिस की स्टैचू थी, वो स्टैचू परिवर्तित की गई है, और ये डिसीजन सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी ने लिया है। तो आज की वीडियो में हम लोग एक एक चीज अच्छे से समझने वाले हैं। ये पुरानी वाली न्याय की लेडी कौन थी और अब वाली न्याय की लेडी कौन है, इनको भी हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं इस आर्टिकल के साथ। लॉ इज नॉट ब्लाइंड। अब कानून अंधा नहीं होगा। पहले जो कानून की लेडी थी, या कहें लेडी ऑफ जस्टिस थी, कुछ इस प्रकार से थी। अब जो होंगी कुछ इस प्रकार से होंगी। अंतर आप देखिए, पहले वाली कानून की लेडी में आंखों पर पट्टियां हुए बंधी हुई दिख जाएंगी, हाथ में तलवार दिख जाएगा, एक हाथ में तराजू आपको दिखेगी, और जिस जगह पर ये खड़ी है ना, देखिए यहाँ पर एक किताब रखा गया है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब वाली जो है, जो लेडी होंगी, और साथ ही साथ इनका परिधान भी देखिए, पहनावा भी देखिए, ये वेस्टर्न कल्चर वाला है। अब वाली जो कानून की लेडी होंगी, ये भारतीय संस्कृति की झलक इनमें दिखेगी। आपको यहाँ पर शास्त्रीय परिधान पहनी हुई दिखेंगी। एक हाथ में तराजू है जो न्याय का प्रतीक है, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। दूसरे हाथ में तलवार की जगह संविधान की पुस्तक दी गई है, और व्हाइट कलर का मार्बल है, या कहें कि खड़ा होने के लिए स्टैंड है, उस पर खड़ी हुई है। किसी किताब पर पैर नहीं रखा हुआ है। इस मूर्ति का संदेश यह था कि कानून जो प्रदाता है, या कहें कि जस्टिस लेडी ऑफ जस्टिस जो है, वो एक हाथ से न्याय करती हैं और दूसरे हाथ से अपराधियों को सजा भी देने का काम करती हैं। लेकिन अब वाला जो होगा, इनका ये मतलब है कि कानून यहाँ पर समाज में समानता बनाने के लिए, इक्वलिटी बनाने के लिए न्याय तो देंगी, जैसे कि यहाँ पर भी था, ये तो नो चेंज किया गया। लेकिन साथ ही साथ में तलवार की जगह संविधान का यहाँ पर महत्व दिया गया है कि संविधान के अनुसार न्याय दिया जाएगा। तलवार जो है ये हिंसा का प्रतीक है, हिंसात्मक रूप से सजा नहीं देता है। कानून जो है, ये कानून के हिसाब से, कानून की किताब से न्याय देगा, भारतीय संविधान के हिसाब से न्याय देगा। दूसरी बात, जो आंखों पे पट्टी लगी थी, तो इसका ये मतलब होता है कि भाई कानून सबके लिए समान है। आंखों पे पट्टी लगी है, सबूत अगर दिखाओगे तो उसी सबूतों के आधार पर जस्टिस दिया जाएगा। कोई भी जज अपने नजरिए से, या कहें कि अपना सोच विचार से या धारणा से, उसके थ्रू नहीं न्याय देगा। जो सबूत पेश होंगे, जो सबूत रहेंगे, उसी के आधार पर न्याय दिया जाएगा। और ऐसा आपने कई बार ऐसे मामलों में देखा है कि लगता है कि हाँ ये वाला चीजें सही है और ये गलत है, लेकिन पर्याप्त सबूत ना होने के कारण कई बार अपराधियों को सजा से मुक्ति मिल जाती है। कई बार तो सबूत ही मिटा दिए जाते हैं, जिस वजह से छूट मिल जाती है। लेकिन अब वो सारी चीजें चेंज की जाएंगी। अब कानून की भी आंखें होंगी, कानून का भी एक नजरिया होगा। लेकिन अब इसका मतलब आप ये मत लगाइएगा कि कोई जज अपने मनगढ़ंत धारणाओं के अनुसार न्याय देगा। ऐसा नहीं होगा, संविधान के अनुसार न्याय दिया जाएगा, ये कहना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। बात आगे बढ़ाते हैं। यहां पर ये जो लेडी जस्टिस थी, इनका क्या इतिहास है, इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये लेडी ऑफ जस्टिस से भारत में नहीं है, ये दुनिया के अधिकांश देशों में है। ये एक्चुअली में रोमन माइथोलॉजी से इनका लिया गया है तस्वीर, या कहें कि मूर्ति ली गई है। ये न्याय की देवी कही जाती हैं, या नाम है इनका जस्टिसिया। जस्टिसिया इन्हें कहते हैं। रोम के सम्राट थे अगास्टस, ये न्याय को बहुत ज्यादा तवज्जो देते थे, और उसके बाद से उनके आगे के जो सक्सेसर सम्राट हुए टिबेरियस, इन्होंने रोम में जस्टिसिया का एक मंदिर बनवाया, और इस मंदिर के बाद से ये मूर्ति रखी गई, और जस्टिसिया को न्याय के उस गुण का प्रतीक माना जाने लगा। आगे आने वाले जितने भी सम्राट हुए वो इसको कंटिन्यू करते गए। धीरे धीरे जस्टिसिया जो है प्रचलन में आ गई, और अधिकांश देशों में इसे न्याय का प्रतीक माना जाने लगा, और वहां पर ऐसी स्टैचू लगाई जाने लगी। तो यानी कि एक बात तो क्लियर है, ये सिर्फ भारत में नहीं था, ये विश्व के अधिकांश देशों में अपनाया जाने वाला मूर्ति है, और ये है न्याय की देवी जस्टिसिया। ठीक है, अब यही भारत में भी थी अभी तक। लेकिन आप देख रहे हो, पिछले कई सालों से भारत सरकार लगी हुई है कि हम लोग आजादी के अमृत काल में चल रहे हैं, विकसित होने की कगार पर हैं, विकसित होने की तरफ बढ़ रहे हैं, और 2047 में हम लोग 100 साल पूरे कर लेंगे आजादी के। तो एक भी गुलामी की मानसिकता नहीं होना चाहिए, उसकी छाप नहीं होनी चाहिए।
इसी तर्ज पर भी कुछ दिन पहले जब 75वीं वर्षगांठ हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, तब उसके इंसेन वगैरह में भी परिवर्तन किए गए थे और मैंने इसको आपको कवर कराया था कि जब 75 ईयर कंप्लीट हुए थे सुप्रीम कोर्ट के, तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने नया इंसाइन लॉन्च किया था भारतीय सुप्रीम कोर्ट का। साथ ही साथ में एक नया फ्लैग भी जारी किया था। देखिए ये कुछ इस प्रकार से फ्लैग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, और इसमें एक नया इंसाइन बना हुआ है, जिस इंसाइन में सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, अशोक चक्र है, और साथ ही साथ में नीचे लिखा गया है यतो धर्मस्ततो जया, यतो धर्मस्ततो जया। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, अशोक चक्र भी याद रखना, ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो हम लोग गुलामी की मानसिकता से दूर हट रहे हैं। एक एक चीज जहां पर भी ऐसा कुछ छाप नजर आ रहा है कि ये विदेशी मानसिकता का है या गुलामी की मानसिकता का है, उसे हम लोग परिवर्तित कर रहे हैं। तो इसी तर्ज में अब यहां पर परिवर्तित किया जा रहा है। जस्टिसिया अगास्टा की जगह एक नई न्याय की देवी भारतीय परिधान में आपको देखने को मिल जाएंगी। अब इनमें देखिए क्या क्या अंतर है पुरानी मूर्ति और नई मूर्ति में। तो दाएं हाथ में देखिए समाज में इक्वलिटी लाने के लिए तराजू है, ये नो चेंज किया गया, वही है सेम, अभी भी समाज में इक्वलिटी लाने के लिए तराजू रहेगा। आंखों पर जो पट्टी थी वो हटा दी गई है। बाएं हाथ में जो तलवार था, वो तलवार की जगह संविधान की किताब रख दी गई है। रंग जो है ये परिधान का सफेद कलर में है, पहले थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से था। मूर्ति सफेद रंग की है जो सफेद स्क्वायर प्लेटफॉर्म पर रखी गई है, और पहले की मूर्ति में देखिए यहाँ पर आपको किताब भी दिख जाएगी एक। ये नई स्टैचू जो है ये जजेस की लाइब्रेरी में रखी गई है, जो जजों की लाइब्रेरी है ना सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये रखी गई है। कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसे पर्सनली ऑर्डर दे करके बनवाया है, कुछ इस प्रकार से इसको डिजाइन करवाया है। और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि इसका उद्देश्य यही है, संदेश देना कि देश में कानून अंधा नहीं है और ये सजा का प्रतीक नहीं है। पुरानी मूर्ति की आंख पर पट्टी दर्शाती थी कि कानून की नजर में सब बराबर हैं, जबकि तलवार अथॉरिटी और अन्याय को सजा देने की शक्ति का प्रतीक हुआ करती थी। मूर्ति के दाएं हाथ में तराजू बरकरार रखा गया है, समाज में संतुलन का प्रतीक है, और कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों के तथ्यों को, तर्कों को सुनते हैं, देखते हैं। यही इसका प्रतीक है कि दोनों पक्षों को अच्छे से सुना जाए, तोला जाए, और उसके बाद जिसकी तरफ पड़ला भाई रहे उसकी तरफ न्याय सुनाया जाए, वो अभी भी रहेगा। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी ने कहा है कि मूर्ति के एक हाथ में संविधान होना चाहिए, ना कि तलवार, ताकि देश को यह संदेश मिले कि न्याय संविधान के अनुसार दिया जाता है, ना कि तलवार के अनुसार। तलवार हिंसा का प्रतीक है, लेकिन कोर्ट संवैधानिक कानूनों के अनुसार न्याय देते हैं। तो ये वजहें थी जिसकी वजह से ये चेंज किया गया है। साथ ही साथ में अभी कुछ दिन पहले नया इंसाइन वगैरह तो चेंज किया ही गया था। तो मतलब भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, अभी भी जो गुलामी की जिसमें छाप थी, ब्रिटिश काल की छाप थी, वो भी हटाया गया है। पिछले समय में आप देख रहे हो कई सारे ऐसे डिसीजन लिए गए। भारतीय नौसेना के इंसाइन को चेंज किया गया, वायुसेना के इंसाइन को चेंज किया गया, इसके अलावा पोर्ट ब्लेयर का नाम बदला गया, और ऐसे बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते रहते हैं। आईपीसी जो है उसका नाम चेंज करके बीएनएस किया गया, भारतीय न्याय संहिता किया गया, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं चेंज की जा रही हैं जो अभी भी ब्रिटिश की छाप दर्शाती थी। तो आपकी इस पर क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर साथियों आप हमसे करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो किसी एग्जाम स्पेशल कंटेंट के लिए, तो आप संकल्प बैच ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर आपको करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का ये बैच मिल जाएगा, जिसमें आपको 100% बाइलिंगुअल क्लासेस मिलेंगी हिंदी इंग्लिश में। टॉपिक वाइज क्लासेस रहेंगी, डिटेल कंटेंट के साथ डिटेल पीडीएफ आपको दी जाएगी, क्लास नोट्स दी जाएगी, 12 महीनों की ई बुक दी जा रही है, साथ ही साथ में 30+ स्टैटिक जीके की भी क्लासेस टॉपिक वाइज मिल रही हैं, और मॉक टेस्ट आपका मंथली होगा, लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए ये कोर्स है। तो आप अभी जाकर के इसे ज्वाइन कीजिए। इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर में अगर समस्या है तो करंट अफेयर और स्टैटिक का आपका ये समाधान होगा। ये बैच आपको मिलेगा कहाँ, आप MJT ऐप डाउनलोड कर लेना गूगल प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया, वहां से भी कर सकते हो। वहां पर वीडियो कोर्स में जाना, वहां से मोस्ट पॉपुलर बैच में जाना और जाकर जीके संकल्प बैच ज्वाइन करना। ऑफर फॉर यू को क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि वहां पर क्लिक करोगे तो कुछ कूपन कोड वगैरह लगाओगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आपको अगर कोई समस्या आती है तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जगह जगह पर, आप कॉन्टैक्ट करके और डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।